21। 21 नंबर में क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9 और सी अनुपात डी बराबर है 5/6 अनुपात 3/4 है। तो सबसे पहले हम ए अनुपात बी निकालते हैं। ए अनुपात बी बराबर, जब इस तरह का भिन्न में रेशियो दिया रहे तो हम कैसे निकालेंगे? 2 और 8 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 2 और 8 का एलसीएम होगा 8। तो 8 को हम दोनों के अंश में गुना करेंगे, तो 8 ऊपर गुना करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और 8 ऊपर गुना करेंगे 8 8 कट जाएगा तो बचेगा 3। तो ए अनुपात बी हो गया 4/3। अब यहाँ से हम बी अनुपात सी निकालेंगे। बी अनुपात सी, नीचे वाला का हम एलसीएम ले लेंगे। 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 9। ऊपर 9 गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। 9 ऊपर गुना करेंगे तो तितिरी का 9 3 बार में। 9 ऊपर गुना करेंगे 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 5। तो बी अनुपात सी भी मिल गया। अब सी अनुपात डी देखते हैं। तो 6 और 4 का एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम निकाल करके अंश में गुना करना है। 6 और 4 का एलसीएम 12। 12 ऊपर गुना करेंगे तो 6 दूनी का 12, 5 दूनी का 10 हो जाएगा। सी अनुपात डी ये हो जाएगा 10। 12 ऊपर गुना करेंगे तो चरती 12 तितरी का ये 9 हो जाएगा। हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करना है। चेक करेंगे, ए फर्स्ट में और डी लास्ट में है। ए फर्स्ट में और डी लास्ट में है तो देखेंगे कि बी के सामने ये बी है, ऐसे तिरछे देखेंगे, और सी के सामने सी है। तो फर्स्ट किनारे वाला का गुना करेंगे तो ए का मान निकलेगा, और लास्ट किनारे वाला का गुना करेंगे तो डी का मान निकल जाएगा। तो चरती 12 दहा का 120, यानी ए का मान हो गया 120, और लास्ट किनारे वाला का गुना करेंगे तो डी का मान निकल जाएगा। तो डी का मान हो जाएगा 15 नवा 135। तो डी का मान हो गया 135। क्योंकि ए का मान है 120 तो यहाँ ए का मान 4 है, तो दोनों जगह जो है ए का मान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ ए का मान 120 है तो इसको भी 120 बना लेंगे। तो 120 बनाने के लिए इसमें हम 30 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 30 से गुना करना पड़ेगा। तो ए का मान 120, तो 30 से गुना किए तो बी का भी मान निकल गया। तो बी का मान हो गया 30 या 90। बी का मान हो गया 90। तो बी का मान यहाँ 90 है, बी का मान यहाँ भी 90 है, तो बी का मान यहाँ भी 90 होना चाहिए। सभी जगह बी का मान कितना होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसको हम 90 बनाएंगे। 90 बनाने के लिए 30 से गुना करेंगे, तो इसमें भी हम 30 से गुना करेंगे। तो बी का मान 90 हो गया, और इसमें 30 से गुना किए तो सी का मान निकल गया 30 5 150, यानी कि 150। अब ये सभी वैल्यू जो है 15 से कट जाएगा, तो 15 वाट है 120, 15 6 का 90, और 15 6 का 90, ये 15 दहा का 150 हो जाएगा, और 15 नामा 135 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना आएगा? 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। क्वेश्चन नंबर अब 22। क्वेश्चन नंबर 22 है ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी बराबर है 2/7 अनुपात 5/14, डी अनुपात सी बराबर है 7/10 अनुपात 3/5। तो हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी का मान निकालेंगे। तो ए अनुपात बी का मान हो जाएगा, जब रेशियो भिन्न में आ जाए, जब रेशियो भिन्न में आ जाए तो उसको कंप्लीट रेशियो कैसे बनाएंगे? तो नीचे वाला का एलसीएम लेकर के अंश में गुना कर देंगे, प्रत्येक के अंश में गुना करेंगे। तो 9 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 9, ऊपर गुना करेंगे 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा 2। 9 गुना करेंगे तो तितिरी का 9 हो जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी आ गया 2/3। यहाँ से बी अनुपात सी निकालेंगे। बी अनुपात सी, हरों का एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकाल के अंश में गुना करेंगे दोनों के अंश में। 7 14 का एलसीएम 14 होगा, 14 ऊपर गुना करेंगे तो 7 दूनी का 14, और 2 दूनी का ये 4 हो जाएगा। 14 ऊपर गुना करेंगे कट जाएगा तो बचेगा 5। तो बी अनुपात सी आ गया कितना? बी अनुपात सी आ गया 4/5। अब डी अनुपात सी है, डी अनुपात सी है,
तो डी अनुपात सी है, तो डी अनुपात सी कितना होगा, हरों का एलसीएम निकालेंगे, 10 और 5 का एलसीएम, 10 और 5 का एलसीएम 10 होगा, 10 ऊपर गुना करेंगे कट जाएगा तो बचेगा 7, 10 गुना करेंगे तो 5 दूनी का 10, 2 बार में और 2 तिया हो जाएगा 6। तो डी अनुपात सी आएगा 7:6। डी अनुपात सी बराबर 7:6। हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यानी कि चारों का अनुपात निकालना है। और चारों का अनुपात डायरेक्ट ए और डी का अनुपात कैसे निकलता है, डायरेक्ट ए और डी, ए और डी का डायरेक्ट अनुपात कैसे निकलता है, जब ए फर्स्ट में हो और डी लास्ट में हो, जितना तक वैल्यू दिया रहे ए बी बी सी सी डी डी ई, जितना तक वैल्यू दिया रहे तो हम लास्ट वाला देखेंगे, फर्स्ट और लास्ट देखेंगे। तो सी और डी तक है, डी तक है, लेकिन डी जो है वो लास्ट में नहीं है। अगर डी लास्ट में होता तो फर्स्ट किनारे वाला का गुना करते तो ए का मान निकल जाता, और ये लास्ट किनारे वाला का गुना करते तो डी का मान निकल जाता। लेकिन यहाँ पर सी अनुपात डी नहीं है, तो इसलिए हम किनारे वाला का गुना करके ए का मान नहीं निकाल सकते, और इस किनारे वाला का गुना करके हम डी का मान नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें रेशियो को चेंज करना पड़ेगा। डी अनुपात सी 7:6 है, तो हमें सी अनुपात डी निकालना होगा, सी अनुपात डी, रेशियो को उलट देंगे तो हो जाएगा ये 6:7 हो जाएगा। अब ये बी के सामने बी हो गया और ये सी के सामने सी हो गया, ए फर्स्ट में और डी लास्ट में आ गया। जब ए फर्स्ट में और डी लास्ट में हो तो फर्स्ट किनारे वाला का गुना करेंगे तो ए का मान निकलेगा, तो 6 चौका 24 दूनी हो जाएगा 48, ए का मान। लास्ट किनारे वाला का गुना करेंगे तो डी का मान निकल जाएगा, 3 5 15 7 हो जाएगा 105। तो ए का मान हो गया 48 और ए का मान यहाँ पर 2 है, तो ए का मान जो है सभी जगह जो है बराबर होना चाहिए। तो ए का मान 48 है, तो यहाँ भी ए का मान 48 बनाएंगे 24 से गुना करके, तो इसमें भी 24 से गुना करेंगे, तो ए का मान 48, यहाँ भी ए का मान 48। तो जैसे ही हम 3 में 24 से गुना किए तो बी का भी मान निकल गया, और बी का मान कितना, 24 थी 72, बी का मान आ गया 24 थी 72 आ गया। अब यहाँ बी का मान 72 है, यहाँ भी बी का मान 72 है, और यहाँ बी का मान जो है वो 4 है, तो इस 4 को भी हम बी को कितना बनाएंगे, 72 बनाएंगे। तो 72 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 18 से, तो इसमें भी हम 18 से गुना कर देंगे, तो बी का मान 18 हो गया। और 5 में जैसे ही हमने 18 से गुना किया ना तो सी का मान निकल गया, 18 5 कितना, 90। डी चेक करने की कोई जरूरत है नहीं, कारण कि डी का मान जो है वो ऑलरेडी निकल चुका है, तो हम डी चेक नहीं करेंगे, चेक करेंगे तो भी 105 ही आएगा। देखिए सी का मान यहाँ 90 है, अगर इस 6 को 90 बनाना है तो हमें 15 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 15 से गुना करना पड़ेगा, तो डी का मान कितना आ जाएगा, 15 7 105। इसलिए लास्ट वाला को चेक करना जरूर नहीं होता है, बस बी और सी तक ही निकाले, डी का मान तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो इसलिए सी तक ही चेक करें। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ये हो गया। अगर ये कटे तो इसको काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा ये, 16 3 48, 3 से ये कटेगा 24 3 72, और ये 3 से कटेगा 90 बार में, और ये 3 से कटेगा 3 का 9 और 3 5 15 35 बार में। तो ए बी सी डी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 16:24:30:35। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:7:11, बी सी और डी का रेशियो है 21:33:44, तो ए बी सी डी का रेशियो बतलाना है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 4:7:11, और बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर है 21:33:44। हमें निकालना है चारों का रेशियो, निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चारों का रेशियो ज्ञात करना है। तो हम दोनों रेशियो में चेक करेंगे, इसमें और इसमें, दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, इस वाले में और इस वाले में कॉमन ढूंढेंगे, तो 2 कॉमन है, एक बी कॉमन है और एक सी कॉमन है। दोनों में जो है एक बी कॉमन है और एक सी कॉमन है, तो हम किसे बराबर करें, बी या सी को, तो हम दोनों में से किसी एक को बराबर करेंगे, या तो बी को बराबर करेंगे या सी को बराबर करेंगे, किसी एक को बराबर करेंगे। अगर बी को बराबर करेंगे तो सी अपने आप बराबर हो जाएगा, या सी को बराबर करेंगे तो बी अपने आप बराबर हो जाएगा, तो हम किसी एक को बराबर करेंगे, या तो बी को बराबर करेंगे या सी को।
तो हम दोनों में b को बराबर कर रहे हैं। इस वाले में b का मान 7 है और इस वाले में b का मान जो है 21 है। तो 7 और 21 को बराबर करने का तरीका है एलसीएम। तो 7 और 21 का एलसीएम होता है 21। तो 21 बनाने के लिए 7 में 3 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे और इसमें भी 3 से गुना करेंगे। इस b को 21 बनाने के लिए 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करने से तो कोई फायदा नहीं, वही अंक रहेगा। तो अब देखते हैं b का मान 21 और यहाँ पर भी b का मान 21। यहाँ c का मान जो है 11 × 33 और यहाँ भी c का मान जो है 11 × 33 है। तो दोनों जगह जो है, दोनों घरों में b का मान और c का मान बराबर हो गया। अब हम a, b और c, d का रेशियो आराम से लिख लेंगे। तो a का हो जाएगा 4 × 12, b का हो गया 21, c का हो गया 33 और d का रेशियो हो गया 44। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये 3 तो 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 44 3 से नहीं कटेगा। तो इसलिए ए बी सी डी का जो रेशियो होगा 12:21:33 और 44 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, तो ए के पावर 4 अनुपात बी के पावर 4 बराबर कितना होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, तो हम अनुपात को बाटा में भी लिख सकते हैं। अनुपात को बाटा में भी लिखते हैं। ए अनुपात बी को हम लिखेंगे ए बाटा में बी। अनुपात को बाटा में और बाटा को अनुपात में हम लिख सकते हैं। ए अनुपात बी को ए बाटा बी और बी अनुपात सी को लिखेंगे बी बाटा में सी। तो ये हो जाएगा, बी से बी में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए से सी में गुना करेंगे तो हो जाएगा ए सी हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, ए के पावर 4 और बी के पावर 4 है। तो a के पावर 4 और b के पावर 4 को हम लोग लिखेंगे b का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। तो a के पावर 4 अनुपात b स्क्वायर, और b स्क्वायर का जो मान है वो है ac। b स्क्वायर का मान है ac, तो b स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे ac और ac का ये स्क्वायर है। तो a के पावर 4 अनुपात स्क्वायर करेंगे, ए सी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर और सी का भी स्क्वायर। दोनों पर आएगा, ए पर भी आएगा और सी पर भी आएगा, दोनों पर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर 2a से 2a कट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ पर बच जाएगा सी स्क्वायर। तो ए के पावर 4 अनुपात बी के पावर 4, ए के पावर 4 अनुपात बी के पावर 4 का जो मान होगा ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। नंबर 25 है, ए का 15% बराबर बी का 20%, तो ए अनुपात बी बराबर व्हाट? तो दो राशि आपस में बराबर है। ए का 15% बराबर है बी का 20%, तो प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ कट जाएगा और ये 20 कटेगा 5 से, 5 के 20 और 5 तिया 15, तो ये हो गया 3a और ये हो गया 4a। तो इनके बीच का अगर रेशियो लिखना है ए और बी के बीच में, तो केवल इनके गुणांक को अदला बदली कर देते हैं। जब केवल दो ही राशि आपस में बराबर हो, जब केवल दो ही राशि आपस में बराबर हो, तो इनके गुणांक को अदला बदली कर देंगे। यानी बी का जो गुणांक है हम ए को दे देंगे और जो ए का गुणांक है हम बी को दे देंगे। तो ए अनुपात बी का जो रेशियो होगा हो जाएगा 4:3। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो, तो ए अनुपात सी बराबर हुआ। ए बी से 40% अधिक, ए जो है वो बी से 40% अधिक, बी से 40% ए अधिक है। तो अगर बी का मान 100 होगा तो ए का मान कितना हो जाएगा? 140। ए का मान कितना हो जाएगा? 140। बी जो है ए से 40% अधिक है, तो बी का मान 100 होगा तो ये हो जाएगा 140। इनका रेशियो हो जाएगा 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 7 14, यानी कि 7:5 हो जाएगा। और बोला कि बी जो है वो सी से 20% कम है, बी जो है सी से 20% कम है। बी का जो मान है सी से 20% कम है। अगर सी का मान 100 होगा तो बी का मान जो है इससे 20% कम होगा, यानी कि 80 हो जाएगा। ये 1 0 खत्म, ये 2 5 10 और ये 2 चौके 8।
तो बी और सी का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ए सी का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। ए और सी, हाँ ए और सी का रेशियो पूछा है आपसे। तो ए अनुपात सी, तो ए फर्स्ट में है और सी लास्ट में है, बी के सामने बी है, तो फर्स्ट किनारे वाला का गुना कर लेंगे। 7 चौक 28, ये ए का रेशियो हो गया। लास्ट किनारे वाला का गुना कर लेंगे तो सी का मान हो जाएगा 5 पचे 25। तो ए अनुपात सी का जो मान होगा 25:28। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 27। क्वेश्चन नंबर 27 है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम ए बी सी तीनों का रेशियो निकालेंगे और फिर यहाँ पर ए बी और सी का मान रख देंगे। तो ए अनुपात बी बराबर है 2:3 और बी अनुपात सी बराबर है 4:5 है। तो ए बी सी का रेशियो निकालेंगे तो देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन कौन सा है। इस वाले में और इस वाले में कॉमन देखते हैं तो दोनों में बी कॉमन है। दोनों में बी कॉमन है तो दोनों में बी का जो मान है वो बराबर होना चाहिए, दोनों में बी का मान बराबर होना चाहिए। तो 3 और 4 जो है बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 3 4 का 12 हो जाएगा। तो 12 बनाने के लिए 4 से, तो इसमें भी हम 4 से गुना कर लेंगे। 12 बनाने के लिए 3 से, तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे। अब बी का मान जो है दोनों में बराबर हो गया, इस वाले में बी का मान 12 और इस वाले में भी बी का मान जो है वो बराबर हो गया। तो अब हम ए बी और सी का रेशियो लिख लेंगे। ए का मान हो जाएगा 4 दूनी का 8, बी का मान हो जाएगा 12 और सी का मान हो जाएगा 15। अब ए बी सी का मान जो है यहाँ रख लेंगे। ए का मान है कितना, ए का मान है 8 और बी का मान है 12। तो 12 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, बी का मान है 12 और सी का मान है 15। तो 12 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27। यानी कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का जो मान होगा वो हो जाएगा 20:27। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है x अनुपात y बराबर 2:1। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ x और y का मान दे दिया गया है। x का मान 2 है और y का मान 1 है, तो बस यहाँ पर केवल वैल्यू को रख देना है। x के जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, y का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। x के मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, y के जगह 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो 4 में से 1 घटेगा 3 और 4 1 हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। x अनुपात y बराबर है 7:3। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। बस केवल x और y का मान यहाँ पर रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो x का मान कितना है, x का मान 7 है और y का मान 3 दिया हुआ है। तो x के जगह 7 रखेंगे 3, तो 7 दिया हो जाएगा 21। y का मान 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। x का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। वाई स्क्वायर है, वाई का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 21 9 हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 49 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 40। तो 3/4। इसे अगर रेशियो में डालना है, बटा में ही है, तो 3/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 नंबर। x अनुपात y बराबर 2:5 है। तो इनका मान हमें ज्ञात करना है। x का मान 2 दिया है और y का मान 5 दिया है। तो बस x के जगह 2 और y के जगह 5 रखेंगे। तो x के जगह अगर 2 रखते हैं तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा और y के जगह 5 रखते हैं तो 5 दूनी का 10। x के जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और y के जगह 5 रखेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। ये 10 6 16 हो जाएगा, 25 4 29 हो जाएगा। यानी कि इनका जो रेशियो का मान होगा वो 16:29 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। नंबर 31 देखते हैं। x अनुपात y बराबर 3:1। तो x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³। सर पिछला वाला क्वेश्चन जो था वो 32 नंबर था,
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 31 है, और जो पीछे वाला क्वेश्चन बना वो क्वेश्चन नंबर 32 था। ये क्वेश्चन नंबर 31 है। तो x का मान 3 है और y का मान 1 है, बस x और y का मान रखते हैं। x का मान 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, तो 27 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 26। यहाँ पर x के जगह 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 27, और y के जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 27 और 1 28 हो जाएगा। तो ये 2 से कटेगा तो 13 बार में, और ये 2 से कटेगा 14 बार, यानी कि 13 बटा जो होगा वो 14 आंसर हो जाएगा, यानी कि भिन्न में आंसर इसका दिया गया नहीं, ऑप्शन में रेशियो में ही है, तो 13:14 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 है x अनुपात y बराबर 3:4, तो इनका रेशियो ज्ञात करना है। x का मान है 3 और y का मान कितना 4, x के जगह 3 रखेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, y के जगह 4 रखेंगे तो 4 या 12 हो जाएगा, x के जगह 3 रखेंगे तो 7 या 21, और y के जगह 4 रखेंगे तो 4 या 12, तो ये हो जाएगा 33, और ये 21 में से 12 घटेगा तो 9 हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा तो ये 11, और ये 3, 11 3 33, 3 का 9, 11:3। क्वेश्चन नंबर 33, x अनुपात y बराबर 3:5, तो 10x + 3y 5x + 2y बराबर 8। x का मान 3 रखेंगे और y का मान 5 रखेंगे, तो x के जगह 3 रखेंगे तो 10 या 30 हो जाएगा, y के जगह 5 रखेंगे 5 या 15 हो जाएगा, ये x के जगह 3 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, x के जगह 3 तो 5 या 15, और y के जगह 5 रखेंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और ये 30 15 हो जाएगा 45, और 15 10 हो जाएगा 25, ये 5 9 45 और 5 5 25, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, x बटा 5 बराबर y बटा 8, तो x + 5 अनुपात y + 8 बराबर 8। सबसे पहले हम x और y का रेशियो, जो x के नीचे होता है खुद x का मान होता है, ठीक है, जो y के नीचे होता है खुद y का ही मान होता है, तो x का मान 5 है और y का मान 8 है, तो हम x और y का मान यहाँ रख देंगे, x का मान और y का मान रखेंगे, तो x के जगह 5 रखेंगे तो 5 और 5 10, y का मान 8 रखेंगे तो 8 और 8 16 हो जाएगा, ये 2 से 5 बार में और ये 2 से 8 बार में, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा 5:8।